बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था जहां पेड़ बातें करते थे और फूल गुनगुनाते थे। उसी जंगल में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम आर्या था। उसके जन्म पर आकाश से एक चमकता तारा गिरा और उसकी हथेली की रेखाओं में मिल गया। तभी से उसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई। वह किसी भी जीव का दुख छूकर दूर कर सकती थी, पर हर बार उसके अपने दिल पर बोझ बढ़ता। जानवर उसे चांद की बेटी कहकर पुकारते और संग खेलते, पर आर्या सोचती रहती कि उसकी शक्ति का असली उद्देश्य क्या है। एक दिन वह प्राचीन वटवृक्ष के पास पहुंची, जिसने कहा, तुम्हारा भाग्य है कि अंधकार से इस वन की रक्षा करो। तभी आकाश काला हो गया और अरण्यक नामक दुष्ट छाया प्रकट हुई जो सारी रोशनी निगलना चाहता था। पेड़ सूखने लगे, नदियां अंधेरी हो गईं। आर्या ने साहस बटोरा। उसने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और बोली, जितना अंधकार तुम लाओगे उतना ही प्रकाश मैं लौटाऊंगी। तभी उसकी हथेली से तारे जैसी किरणें फूट पड़ी और पूरे वन को आलोकित कर दिया। अरण्यक चीखते हुए मिट गया। आर्या थककर चट्टान पर बैठ गई, पर तभी पेड़ पौधे पशु पक्षी और नदियां उसे घेरकर गीत गाने लगे। उनकी स्वर लहरियों से उसका बोझ हल्का हो गया और वह मुस्कुरा उठी। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, नदियां कल कल करने लगीं और वही तारा आकाश में लौट आया जो उसके जन्म पर उतरा था। तब आर्या ने जाना कि उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल दुख हरना नहीं, बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदलने का वचन है। उसने कहा, जब तक यह तारा मेरे संग है, कोई छाया इस वन को छू नहीं पाएगी। उस दिन से जंगल को तारालोक वन कहा जाने लगा और माना गया कि जब भी रात में वह तारा चमकता है, आर्या अपनी रोशनी से सबको आशीर्वाद देती है।